हम्म, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो ये ऊपर वाला है। ये अगर आपको मैं हाईलाइट सर करूं, मैंने सेंड कर दी। ठीक है, लेट मी चेक। ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। रिबन। ठीक है, रिबन। रिबन बोलते हैं इसको हम। मुस्तफा, आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है, आप एप्पल के ऊपर ओपन कर रहे हैं? यस सर। उधर एप्पल डिवाइस सिक्योरिटी, है। उधर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। चलो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, आराम से बैठ के रात को देखेंगे, लेक्चर के बाद देखते हैं। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब ये होती है रिबन हमारे पास। अब इसके अंदर अगर हम एक और चीज को देखें, तो ये जो लिखा आ रहा है इसको हम कहते हैं हमारा जो फ़ॉन्ट, किस टाइप का फ़ॉन्ट होगा हमारा। मतलब थाउजेंड्स ऑफ फ़ॉन्ट्स हैं, डिफरेंट स्टाइल के फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और ये फ़ॉन्ट का हम यहाँ से हम साइज फिक्स करेंगे। अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज खुद ही इंक्रीज करना है तो हम इस तरह इंक्रीज करेंगे, इससे ए प्लस वाले से। ए जो डाउन वाला साइन है इससे साइज डाउन होगा हमारा। एंड अभी हम सारा प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, मैं सारे में बता दूं क्या क्या चीजें होंगी। और ये डबल ए का मतलब है कि आपने किसी भी लाइन को, किसी भी वर्ड को कैपिटलाइज करना है या लोअर केस में करना है या अपर केस में करना है, तो डिपेंड ऑन यू। ये वर्ड यूज होता है बोल्ड के लिए, किसी भी चीज को बोल्ड करना। इसे हम यूज करेंगे इटैलिक करने के लिए। एंड दिस इज फॉर अंडरलाइनिंग करने के लिए। अभी तक यही हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड ये मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लेट से लिखता हूँ, हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, ये मैंने टाइप किया। अब मैं चाहता हूँ यार, मुझे जो है ना इसका फॉन्ट बड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ये ये देखो बड़ा होता जा रहा है ये। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की? अब मैंने एक चीज सेलेक्ट कर लिया। ये हो गया। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार, ये ठीक है, ये अच्छा डिजाइन नहीं लग रहा, अब मैं इसको जो है ना इसका स्टाइल भी चेंज कर दूंगा। ये देखो, ये डिफरेंट स्टाइल में है ये। यहाँ से डाउनलोड आप करेंगे अपने स्टाइल्स, ये देखो ये स्टाइल में आ गया, बोल्ड हो गया ये। अब अगर मैं इसे और किसी और स्टाइल में डालूंगा तो ये एरियल में आ गया, एरियल ब्लैक में आ गया। ये डिफरेंट डिजाइन के अंदर आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया यहाँ से ये वाला पॉइंट? जी हो गया ठीक है, क्लियर। ओके। अब हम इसे यस सर। करेंगे बोल्ड। बोल्ड करने के लिए हमें बोल्ड का, ये बोल्ड हो गया। ठीक है। अब इसे हमने करना इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है थोड़ा सा टिल्ट, थोड़ा सा टिल्ट। ये देखो इटैलिक, थोड़ा टिल्ट हो गया। ठीक है। ये साथ के साथ आप लोग करते रहे मेरे साथ, जो चीज समझ नहीं आ रही मुझे वहीं रोक देना है। अब हम इसे करेंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन अंडरलाइन। ये अंडरलाइन हो गया हमारा। यहां तक समझ आ गई? आ गया जी। ठीक है, चलो। अब हम इसका देखते हैं, ये अपर की क्या करता है, ये इंक्रीज करता है फॉन्ट साइज को। अब ये देखो, ये मैं दबाया जा रहा हूँ, वन वन प्रेस, ये बढ़ाया जा रहा है, जितना मर्जी आप करना चाहो। ठीक है। अब मैं स्लो किए जा रहा हूँ, ये डाउन होता जा रहा है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार इस पूरे को जो है ना मैं अपर केस में कर दूं। ये रहा अपर केस। अब देखो सारे लेटर्स कैपिटल हो गए, सारे के सारे लेटर्स। अब मैं चाहता हूँ यार, ठीक है, मैं सारे लेटर्स को लोअर केस में कर दूं। सारे लेटर्स स्मॉल हो गए। अब मैं इसे कहता हूँ कि यार सेंटेंस केस में करूँ। सेंटेंस केस हमें क्या कहता है कि हमेशा पहला लेटर, जो आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। देन अब मैं चाहता हूँ यार इसको जो है ना मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा इससे। ओके सर। अंडरस्टैंड? यस। टॉगल केस क्या कहेगा कि जो पहले वाले वर्ड है उन्हें स्मॉल कर दो, अगले सारे वर्ड्स को कैपिटल कर दो। ठीक है। सर मैं कैसे करूँगा फिर ये? मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आपको डिलीवर हो हम्म। जाएगा तो आप इसको कर लीजिएगा ना। और फोन पे कर सकता हूँ उसको मैं? फोन पे मैसेज होगा बट आपको एक्सेस नहीं मिलेगी पूरी। मैं आपको शाम तक आपको वो ओपन करवा दूंगा।
ओके सर। ठीक है, चलो इसे अभी हम कर देते हैं सिंटेक्स के इसके अंदर। अच्छा, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला हमें क्या कहता है यार, हमने जो है ना कलर चेंज करना, तो कलर चेंज करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ओके। ठीक है, ये हम कलर यूज करने के लिए करेंगे। एंड दीज आर फोर मेन पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि सिंटेक्स लेफ्ट पे रहेगा सारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंटेक्स को सेंटर में कर देते हैं हम। और इसका मतलब क्या होगा कि सारा सिंटेक्स हमारा कहाँ चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब बीच में आ जाएगा सारा। ठीक है, ये भी अभी हम देखेंगे। और ये होता है बुलेट्स। बुलेट्स किसे कहते हैं पता है? अब मैं कहता हूँ यार यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बना है, यहाँ पे लिखा है पिज्ज़ा। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी बना है एक और पॉइंट, यहाँ पे लिखा है बर्गर लेट से, यहाँ पे लिखा है वाटर बोतल। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास। अब इसके अंदर भी बुलेट्स पॉइंट, जी जी, इसके अंदर बुलेट्स पॉइंट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑर्डर लिस्ट, एक होते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब ये जो अभी हम यूज कर रहे हैं इसे हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 3 वाले यूज करने पड़ेंगे, ये वाले। ये हमारे किस लिए होते हैं, ऑर्डर लिस्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है, चलो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सबसे पहले अभी हम करते हैं हेलो हाउ आर यू का कलर चेंज करते हैं। ये इधर ये लेट्स से काफी सारे कलर्स पड़े हैं, देखो इससे मैंने ये रखे, ये हो गया। समझ आ गई इस चीज की? अब मैं कहता हूँ इसे मैंने सेंटर में करना है, मैं ये किया, ये सेंटर में आ गया। अब मैं इसे राइट करना चाहता हूँ तो मैं इसे ये करूंगा तो ये राइट भी हो जाएगा। अब मैं इसे जस्टिफाई करना चाहूंगा तो ये इस तरह से जस्टिफाई हो जाएगा ये, तभी क्योंकि सिंटैक्स हमारा छोटा है एक लाइन का, इसलिए अभी होगा नहीं। यहाँ तक सर, समझ आ गई है? जी जी। ये जो आपने हमें टेक्स्ट लिखना सिखाया है, ये सारा कुछ हम्म, कैसे करना हम्म। है, ये किस चीज में इसका काम आएगा? मतलब किस ये सारा कोर्स आगे में फिर? आप अपनी अपनी जब आगे आप बड़े होंगे, अपनी प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, अपनी असाइनमेंट्स हम्म। बनाएंगे, अपने यस। सारा वर्क करेंगे। इसके ऊपर अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो जब हम इसके प्रॉपर पोस्टर्स बनाएंगे, फ्लायर बनाएंगे, डिजाइनिंग करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग इसके ऊपर हम करेंगे, तो इसलिए पहले टूल्स आपको सिखाना है। इसके सारे कंपोनेंट्स सिखाने हैं मुझे आपको। टेक्स्ट ये अभी सारे सब बड़े आज हमने इंसर्ट, टेक्स्ट सीखा। डिजाइन, लेआउट, टेक्स्ट। रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीजें अभी हमने देखनी है। इसके थ्रू हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी करेंगे अपनी, इसके थ्रू हम पोस्टर्स भी बनाएंगे, इसके थ्रू बहुत सारा काम करना है अभी हमने। ये मेन हम्म। हमारा कोर कंसेप्ट है यहाँ से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने बुलेट्स डालनी है। बुलेट्स बेसिकली अब हमें क्या कहती हैं, ये बुलेट्स कहती हैं, मैं सारा ये बंद कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, यहाँ पे एक पिज्ज़ा होगा, एक बर्गर होगा, एक हमारे पास सैंडविच होगा, अरे, कम से कम एक हमारे पास जो है लेट्स से वॉच होगी, ये डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। अब मैंने इसे बुलेट में लाना है। अभी देखो ये चीज अच्छी नहीं लग रही कि मैं ऐसे लिख के आ जाऊं इसके अंदर। मैं इसे हम्म। इसमें जाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स पॉइंट है, ये देखो, ये देखो, ये 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 जिस तरह के आपको पसंद आए आप उस तरह के इसे यूज कर लो। ये देखो, अब खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर आप लोग चेंज कर लें। सर, ये एरोस कैसे डालें पॉइंट्स के लिए? ये मैंने आपको कहा था बुलेट है, ये इसे पूरा सिलेक्ट करना है। हम्म। ये ऊपर पे जाना है, ये जो ऊपर बुलेट जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है नजर आ रहा है, यस यस। इसे ड्रॉप डाउन किया, ये डिफरेंट आ गई ये सर्कल है, ये ओके। फिल नहीं है, ये फील्ड है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है। अब मैंने टिक वाला सेलेक्ट कर लिया, टिक हो गया वो। यस। ठीक है, समझ आ गई? अब ये हो यस गई सर। हमारी अनऑर्डर लिस्ट। क्या हो गई है, मतलब कुछ भी अनऑर्डर है, अनऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं है इसकी। अब मैं कहता हूँ यार मैंने जो है ना पोजीशन डिफाइन करनी है अपनी। ठीक है, पोजीशन कैसे डिफाइन करनी है कि मैं कहता हूँ कि यार अली के मार्क्स हैं, फिर अहमद टॉप करेगा, फिर अब्दुल्ला टॉप करेगा, मतलब पहली पोजीशन अली की होगी, दूसरी अहमद की होगी, तीसरी अब्दुल्ला की होगी। तो मैं इसको करने के लिए मैं ऑर्डर में लाऊंगा, इसे ऑर्डर में लाने के लिए मैं ये काउंटिंग वाले पे जाऊंगा, नंबरिंग। नजर आ रहा है? यस। इस पर क्लिक किया, अब देखो इसके 1 2, ये वाली 1 2, ए बी सी ये वाली 1 2। मैंने 1 2 ये डिजाइन वाली कर ली। ये पहले नंबर पे अली है, दूसरे पे अहमद है, तीसरे पे अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। ये बात समझ आ गई, अंडरस्टैंड इस चीज की?
यस यहाँ पे सर। कोई है मैं यहाँ तक मसला? नो। चलो जी, इस टूल्स को हम इसलिए साथ साथ लेके चलेंगे अपने साथ। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि हमारा जो मेन पार्ट आता है वो ये वाला पार्ट आता है, ये इसके अंदर हमारी डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टाइटल, नॉर्मल, ये सारे टेक्स्ट पड़े होते हैं। इसे मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ ना। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है हेलो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये टाइटल बन जाए मेरा, टाइटल ऊपर का जो मेन टाइटल होता है ना, या इसे मैं कह देता हूँ हेडिंग। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। मैं से चाहता हूँ ये मेरा टाइटल बन जाए। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, इधर जाऊंगा, और ये टाइटल के ऊपर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये मेरा टाइटल बन जाएगा, मेन टाइटल जो होता है। इसे मैं सेंटराइज कर दूंगा, ये मेरा टाइटल हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर हेडिंग्स होंगी दो चार। पहली हेडिंग क्या होगी कि बिजनेस मॉडल क्या होगा, ठीक है। अब मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट करूंगा। इसके लिए मैं इधर आऊंगा और इसे मैं हेडिंग कर दूंगा, हेडिंग वन हो जाएगी मेरी ये, ठीक है। जिस तरह हम मार्कर से हेडिंग नहीं देते यस यस। हाईलाइट करने के लिए, ये उसी तरह होता है। ये हमारे मदद देगा देगा जब हम ऊपर अपना कंटेंट लिखेंगे ना। जो कंटेंट टेबल होती है, आप कोई भी बुक ओपन करो उससे पहले कंटेंट टेबल होती है कि फलां पेज के ऊपर फलां यस। चीज अवेलेबल है। तो ये हमें यूनिट। मदद देगी उस चीज के पेज। लिए कि जब हम, टॉपिक। हाँ, जब हम कंटेंट बनाएंगे, अपना कंटेंट टेबल बनाएंगे, तो वहां पे हमें हेल्प देगी कि ये फलां हेडिंग फलां पेज के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और ये सर हेडिंग टू क्या है? हेडिंग टू। ये मैं बता रहा हूँ। अब मैं बिजनेस मॉडल में आ गया हूँ। बिजनेस मॉडल में मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना अपनी कार रिपोर्ट देनी है सबसे पहले। तो ये इसका सब पॉइंट आ गया, बिजनेस मॉडल के अंदर सब पॉइंट आया, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आई है। नहीं है ये बात समझ? ये हेडिंग है, इसके नीचे इसके अंदर सब हेडिंग आई है। समझ आ गई? यस सर। जिससे सब टॉपिक्स होते हैं, एक चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं। जब आप बुक का कोई भी कंटेंट ओपन करेंगे तो चैप्टर नेम होगा, चैप्टर नेम के अंदर सब टॉपिक्स बने होंगे कि ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे यूज होगा। इसके बाद हम यूज करेंगे अपना हेडिंग थ्री। हेडिंग थ्री मतलब कार रिपोर्ट के अंदर एक और रिपोर्ट आ जाएगी कि हम इसकी इंजन रिपोर्ट निकालेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, हेडिंग थ्री हो थ्री। जाएगी। मतलब क्या, इसका जो मैप बनेगा वो क्या बनेगा, हेडिंग, हेडिंग के अंदर थ्री। सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर देन सब हेडिंग, थ्री ओके। स्टेज में डिवाइड हो जाएगा ये। वन बिजनेस मॉडल, टू कार रिपोर्ट एंड थ्री इंजन बिजनेस मॉडल, रिपोर्ट। कार रिपोर्ट, इंजन रिपोर्ट, यस। ठीक है। जब हम आगे अपनी वो लिस्ट बनाएंगे ना उसमें काम देगा। बस अभी का आपके लिए यहीं तक है। कल मैं आपको रन टाइम पे जब हम क्लास लेंगे तो मैं इसके ऊपर मैं आपको टास्क दूंगा। आपने वो मुझे सॉल्व करके मुझे उसकी पिक भेजनी होगी, ठीक है। और मेरी सर आईडी आप ओपन करवा वो दें। मैं आपको मैं यहाँ से क्लास से फ्री होकर आपको ओपन कर दूंगा। शामिर आपको क्लियर है? जी जी क्लियर है। ठीक है। हुजैफा, आर यू लिसनिंग मी? यप। ओके, समझ आ गई आपको? जी हाँ जी। प्रैक्टिस किया आपने? मैं बिस्मा? आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। ओके, यस सर। आप मुझे पिक भेजो। बिस्मा, आपने प्रैक्टिस की है साथ के साथ? यस सर। चलो ठीक है, कल से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो, ओके, हाफिज, थैंक ओके सर, अल्लाह हाफिज। यू।